अगर आपको लगता है कि लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, लोग आपको बहुत लाइटली लेते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको इम्पोर्टेंस दें, लोग आपको इम्पोर्टेंट कंसीडर करें, तो ये 3 काम कीजिए। अगर आप ये 3 काम करते हैं तो यकीन जानिए लोग आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, आपकी एक वैल्यू में इजाफा हो जाएगा और आपका जो एक वकार है, आपकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी जो एक डिग्निटी है वो बरकरार रहेगी। जो पहली चीज़ है वो ये है कि नेवर बी टू अवेलेबल। जैसे हमने अक्सर देखा होगा कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा हमें वाफर मिल रही होती है उसकी हमें कदर उस तरह से नहीं होती। अब ये जो चीज़ है ना, ये नेवर बी टू अवेलेबल वाली चीज़ वो ये है कि आप दूसरे को ये मैसेज दें कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ भी और अक्सर मैं अवेलेबल नहीं भी होता। मेरी अपनी बाकी ज़िंदगी भी है जिसमें मैं बाकी काम भी कर रहा होता हूँ। ये नहीं है कि आपके लिए मैं 24 घंटे आपसे मैसेज पर बात करता रहूँगा, आपसे मैं 24 घंटे कॉल पर बात करता रहूँगा। आप मुझे कोई ऑर्डर करेंगे और मैं आपकी जो है वो तमाम तर ज़रूरियात, तमाम तर ख्वाहिशात, तमाम तर चीज़ें पूरी करने के लिए पहुँच जाऊँगा। बल्कि मेरी एक अपनी लाइफ भी है और एक मेरी वो लाइफ है जो कि आपके साथ या बाकी लोगों के साथ या बाकी जो सोशल लाइफ है वो है। अब इससे दूसरे को क्या मैसेज जाता है कि दूसरे शख्स की अपनी ज़िंदगी भी है, उसके पास टाइम के कंस्ट्रेंट्स भी हैं, वो सारा टाइम मुझे नहीं दे सकता, जिससे आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। दूसरी बात, जब आपको ये लगे कि इंपॉर्टेंस फिर भी कम हो रही है, लोग जो हैं मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते, लोग मुझे बहुत लाइटली लेते हैं, लोग कहते हैं यार ये तो ऐसे वेला बंदा है, तो कुछ देर के लिए दूर हो जाएं। अब ये दूर होने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप दूर जाते हैं तो दूसरों को आपकी कमी का एहसास होता है। अब ये साइकोलॉजिकली ये चीज़ कुछ यूँ है कि जब एक चीज़ आपको मिल रही होती है, यानी एक बच्चे को अगर आप खिलौना दे दें तो वो शायद उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय ना कर रहा हो, लेकिन जैसे ही आप उससे खिलौना वापस लेंगे तो वो फ़ौरन से हिल जाएगा, वो फ़ौरन से परेशान हो जाएगा, रोने लग जाएगा कि नहीं मुझे खिलौना दो, मुझे चाहिए ही चाहिए खिलौना। ये यानी आप मुझे दें, बेशक मैं इसके साथ खेलूँ बेशक ना खेलूँ, लेकिन मुझे चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब कोई चीज़ हमसे वापस ले ली जाती है और हमें ये एहसास होता है कि अब ये चीज़ हमारी नहीं है, तो तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होता है। तो जब आपको लगे कि आपकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है तो कुछ गैप दे दें, आप दूसरे शख्स से दूर हो जाएं या आप उन लोगों से थोड़ा दूर हो जाएं ताकि उन लोगों को एहसास हो कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि कभी भी दूसरों के साथ शिकवे शिकायत ना करते रहें, दूसरों से ही सिर्फ मदद ना मांगते रहें, बल्कि अपने आप को इतना इम्प्रूव करें कि दूसरे आके आपसे मदद मांगें। क्योंकि होता ये है कि अक्सर लोग हमारे से इस वजह से भी दूर हो जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं यार ये तो हमेशा, यानी अब इसने रब्ता किया ना कोई इसको ज़रूरत होगी, इसको यकीन मानो इसके पैसे चाहिए होंगे, इसको यकीन मानो कोई इसको ज़रूरत होगी जिसकी वजह से इसने मुझे रब्ता किया। और अगर आप उससे रब्ता करते हैं तो वो आपको इग्नोर करने लग जाता है। तो अपने आप को इतना इम्प्रूव करें कि जब आप दूसरों से ताल्लुकात बनाएं तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती भी है तो ज़रूरत पड़ने के अलावा भी आप उससे उतना ही राब्ता रखें, उतना ही आप उससे कम्युनिकेट करें और उतना ही आप उससे प्यार भी करें, उससे मोहब्बत भी करें और उसको उतनी ही इज़्ज़त भी दें जब आपको ज़रूरत नहीं भी है। जब हम ज़रूरत पड़ने पर दूसरों को इज़्ज़त देते हैं ना तो दूसरा फिर अवॉइड करने लग जाता है। वो कहता है कि जब भी इसने इज़्ज़त दी है ना मुझे तो इसने कोई ना कोई काम निकाला है अपना, तो अब मुझे अगर ये इज़्ज़त दे रहा है तो यकीन मानो इसमें कोई ना कोई इसका ना मुफाद जुड़ा हुआ है। तो लोग आपसे इस वजह से भी दूर होते चले जाते हैं, आपकी इंपॉर्टेंस इस वजह से भी कम होती चली जाती है। तो 3 चीज़ें ज़रूर याद रखिए कि ज़्यादा अवेलेबल ना रहें दूसरों के लिए, अगर आपको लगे इंपॉर्टेंस कम हो रही है तो थोड़ा दूर हो जाएं, और तीसरी चीज़ लोगों की मदद करने के लिए आगे आएँ, बल्कि हमेशा यानी 10 की 10 बार अगर आपने रब्ता किया तो सिर्फ मदद मांगने के लिए रब्ता ना कीजिए।